ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थान, देव प्रबोधिनी, देव उठनी एकादशी कहा जाता है, जो कि कल दिनांक 23 नवंबर 2023 को है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को 4 माह के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं और ये 4 महीने चातुर्मास के होते हैं और इन 4 महीनों को कहते हैं कैवल्य। कैवल्य से तात्पर्य है एकांत, अर्थात स्वयं के साथ रहना, खुद को जानना, पहचानना, परखना, समझना और अपनी ऊर्जा का संचय कर पूर्ण सकारात्मकता के साथ कर्म साधना हेतु समर्पित हो जाना। चातुर्मास में हम अतीत का मंथन, वर्तमान में जीवन और भविष्य का चिंतन कर आगे बढ़ते हैं। एकांत का यह समय दुनिया को समझने, सही और गलत के बीच निर्णय लेने में हमारी मदद करता है। देवोत्थान एकादशी पर श्री हरि के साथ जागने का तात्पर्य है अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना। तमसो मां ज्योतिर्गमय। तमस से यहाँ तात्पर्य है अंधकार रूपी अज्ञान और प्रकाश से तात्पर्य है ज्ञान। तो यदि हम एक प्रकोष्ठ में हैं, कमरे में हैं, बाहर सूर्य चमक रहा है, उसकी यदि प्रकाश, उसकी रोशनी हमें चाहिए तो कमरों के पर्दे, खिड़कियों के पर्दे और दरवाजे खिड़कियां खोलनी होगी, तभी वह प्रकाश अंदर प्रवेश कर पाएगा। और उसके साथ साथ जो पर्दे हैं वो हमारे किस चीज़ को द्योतक हैं? हमारी ईर्ष्या, आकांक्षा, लोभ, द्वेष, मोह, इन सब को हटाना ही पर्दों को हटाना है। जब ये सब कुछ हो जाएगा तो ज्ञान रूपी प्रकाश अंदर प्रवेश करेगा, फिर हमारी चेतना, हमारा अंतःकरण प्रकाश से आलोकित हो उठेगा और यही वास्तव में देवोत्थान के साथ साथ हमारे स्वयं का भी उत्थान है। 4 महीने के उपरांत कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को भगवान जागते हैं और जब तक भगवान सोए रहते हैं तब तक इन 4 महीनों में किसी प्रकार का भी मांगलिक कार्य नहीं होता है। विष्णु भगवान के जागने के बाद ही सभी प्रकार के मांगलिक कार्यों का शुभारंभ हो जाता है। सायंकाल हम देव को उठाते हैं। कैसे उठाते हैं? चलो उस पर भी हम देखते हैं, चर्चा करते हैं। कैसे गाती हैं हमारी माताएं, बहनें, बड़ी बूढ़ियाँ? तो सुनते हैं। उठो देव, बैठो देव, पाटकली चटकाओ देव। उठो देव, बैठो देव, पाटकली चटकाओ देव। आषाढ़ में सोए देव, कार्तिक में जागे देव। हाथ पैर फटकारो देव, अंगुलियां चटकाओ देव। कोरा कलसा मीठा पानी, उठो देव पियो पानी। उठो देव, बैठो देव, पाटकली चटकाओ देव। और जब देव उठ जाते हैं, जैसे मैंने कहा, सभी प्रकार के शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, विवाह कार्य आरंभ हो जाते हैं। तो फिर क्या गाती हैं हमारी माताएं बहनें? कुंवारों के ब्याह कराओ देव, ब्याहों के गोने कराओ देव। तुम पे फूल चढ़ाएं देव, घी का दिया लगाएं देव। आओ देव पधारो देव, तुमको हम मनाएं देव। आओ देव पधारो देव, तुमको हम मनावें देव। चूल्हा नीचे 5 पछीटा, सासू ये तुम्हारे बेटा। ओने कोने झांझ मजीरा, बहना ये तुम्हारे बीरा। ओने कोने रखे अनार, ये किशन जी तुम्हारे यार। ओने कोने लटके चाबी, सहोदरा ये तुम्हारी भाभी। जितनी खूंटी टांगू सूट, उतने इस घर जन में पूत।
जितने इस घर सीक सलाए उतने इस घर बहुएं आए। जितने इस घर ईंटों रोड़े उतने इस घर हाथी घोड़े। उठो देव बैठो देव पाटक ली चटकाओ देव। सिंघाड़े का भोग लगाओ देव गाजर का भोग लगाओ देव। मूली का भोग लगाओ देव बेर का भोग लगाओ देव। सेंगरी का भोग लगाओ देव गन्नों का भोग लगाओ देव। पुए का भोग लगाओ देव। उठो देव जागो देव उठो देव जागो देव। तो ऐसे सायंकाल सत्र में हमारी माताएं जो हैं देव को उठाती हैं, देवों को उठाती हैं। तो ये हुई हमारी देव प्रबोधनी एकादशी, देवोत्थान देवउठनी एकादशी। और इसी दिन सायंकाल सत्र में कार्तिक मास में जो है शालिग्राम और तुलसी का विवाह भी किया जाता है। तो जो इस प्रकार शालिग्राम और तुलसी का विवाह करते हैं उनके पिछले जन्मों के साथ साथ इस जन्म के भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो कार्तिक मास में स्नान करने वाली स्त्रियां जो हैं कार्तिक शुभ एकादशी को शालिग्राम और तुलसी का विवाह रचाती हैं। समस्त विधि विधान पूर्वक गाजे बाजे के साथ एक सुंदर मंडप के नीचे यह कार्य संपन्न होता है। और विवाह में स्त्रियां विवाह के गीत गाती हैं, भजन गाती हैं। मगन भई तुलसी राम गुण गाय के मगन भई तुलसी राम गुण गाय के। सबको चली डोली पालकी रथ जुड़वाए के। सबको चली डोली पालकी रथ जुड़वाए के। साधु चले पाए पैया चीटी सो बचाई के। मगन भई तुलसी राम गुण गाय के मगन भई तुलसी राम गुण गाय के। तो तुलसी का विवाह बहुत ही विधि विधान से संपन्न करवाया जाता है। और इसी दिन देवोत्थान को आरंभ होते हैं हमारे भीष्म पंचक, जिन्हें पंचभीखु भी कहा जाता है। और ये पंचभीखु जैसे नाम से ही है पंच दिवसीय होते हैं, 5 दिन के होते हैं। और ये 5 दिवसीय व्रत जो है कार्तिक शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होकर के पूर्णिमा तक चलता है। कार्तिक स्नान करने वाली स्त्रियां एवं पुरुष निराहार रह करके व्रत करते हैं। कहते हैं कि जो कार्तिक आरंभ से इस कार्तिक का स्नान करके पथवारी पर कहानियां इत्यादि सुन रही हैं, वो यदि इन 5 दिनों में भी ये कार्य करती हैं तो उन्हें भी पूरी कार्तिक में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र से भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। और 5 दिनों में लगातार घी के दिए जलाए जाते हैं। ओम विष्णुवे नमः स्वाहा मंत्र से घी तिल और जौ की 108 आहुतियां देते हुए हवन भी किया जाता है या हवन करना चाहिए। इससे जुड़ी हुई है महाभारत की एक कथा। तो वह कथा है महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर जिस समय भीष्म पितामह सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में सरसैया पर शयन कर रहे थे, तब भगवान कृष्ण 5 पांडवों को साथ लेकर उनके पास गए थे। उपयुक्त अवसर जानकर युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से प्रार्थना की कि आप हमें राज्य संबंधी उपदेश देने की कृपा करें। तब भीष्म पितामह ने 5 दिनों तक राजधर्म वर्ण धर्म मोक्ष धर्म आदि का उपदेश दिया था। उनका उपदेश सुनकर भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट हुए और बोले, हे पितामह, आपने कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों में जो धर्ममय उपदेश दिया है उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मैं इसकी स्मृति में आपके नाम पर इन 5 दिनों का नाम भीष्म पंचक व्रत स्थापित करता हूँ। और जो लोग इसे करेंगे वे जीवन भर विविध प्रकार के सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करेंगे। और कल ही यानी कि देव उत्थान एकादशी को बाबा का जन्म दिवस है। तो बाबा को जन्म दिवस बोलते हुए केवल इतना ही कह रहा हूँ, श्याम का नाम लेकर तू चलना तो सीख, श्याम सहारा ना दे तो कहना। श्याम का नाम लेकर दरिया में कश्ती उतार के तो देख,
श्याम तेरी कश्ती पार ना लगाएं तो कहना। और श्याम प्रभु का भक्त श्याम से अब क्या कह रहा है, श्याम तुम शामिल हो मेरी हर कहानी में, श्याम तुम शामिल हो मेरी हर कहानी में, कभी होठों की मुस्कुराहट में, कभी आंखों के पानी में। और अंत में भक्त बाबा श्याम को, जो हारे के सहारे हैं, लख दातार हैं, शीश के दानी हैं, सबके दुखों को कष्टों को हरने वाले हैं, अंत में क्या कहता है भक्त, हारने ना देना मुझे बाबा, हारने ना देना मुझे बाबा, विपत्ति बड़ी भारी है, तेरे नाम के सहारे मैंने संकट की घड़ियां गुजारी हैं, संकट की घड़ियां गुजारी हैं। जय श्री श्याम। सभी श्याम भक्तों को बाबा श्याम जी का जो जन्म दिवस है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा को हैप्पी बर्थडे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।